सबका एक बना दो, सबका एक बना दो बाबा, सबका एक बना दो। सबका एक बना दो, इन लाइनों पर हमारे आपके बीच में गोल मेज सम्मेलन जाके सबका एक बना दो, सबका एक बना दो बाबा, सबका एक बना दो। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बाबा साहब अम्बेडकर जब हमें आपको वोट का अधिकार दिलाना चाह रहे थे, इस देश में अंग्रेजों का राज था। इस देश के अंदर कोई कानून नहीं था कि हम आप वोट डाल सके। बाबा साहब अम्बेडकर वोट की लड़ाई लड़ने लंदन गए और जब लंदन जा रहे थे, हेलो, ये चिड़चिड़ाहट की आवाज आ रही, हेलो हेलो, बाबा साहब अम्बेडकर के बड़े भाई आनंद राव आते हैं। आनंद राव आते और कहते हैं भैया वापस लौट चलो, लंदन नहीं जाना। बाबा साहब ने कहा बात क्या है, मुझे बताओ, लंदन क्यों नहीं जाना? बोले भैया वापस चलो, लंदन नहीं जाना। बोले बात क्या है बताओ। तो बाबा साहब के बड़े भाई ने कहा भैया वापस चलो, आपका बेटा दुनिया में नहीं रहा, आपका बेटा खत्म हो गया है, बेटे को दफनाने जाना है, आप लंदन मत जाइए। सोचिए, जिस बाप के बेटे का निधन हो जाए, उस बाप के अंदर क्या गुजरती होगी। बाबा साहब रोने लगे, बहुत रोए। रोने के बाद बाबा साहब ने आंसू पोंछा। आंसू पोंछने के बाद अपने भैया से बोले भैया मुझे लंदन जाने दो, मुझे लंदन जाने दो। अगर आपने समय से लंदन नहीं पहुंचा तो इस देश के गांधी एंड कंपनी के लोग लाखों लाखों बच्चों को दफनाने का इंतजार कर देंगे। इसलिए तुम जाओ और मेरे बेटे को दफना देना। मैं अपने बेटे की खातिर इस देश के लाखों बच्चे को जाने दूंगा। और मेरे समाज के प्यारे भाइयों, बाबा साहब लौट करके अपने बेटे को दफनाने नहीं आए और बाबा साहब अम्बेडकर लंदन चले गए। जब लंदन गए तो लंदन में गोलमेज सम्मेलन में इस देश के महारथी, इस देश के बड़े बड़े लोगों ने कहा कि वोट का अधिकार उसको मिलना चाहिए जो मैट्रिक पास हो। ये बात मैं हर बार इसलिए कहता हूँ कि आप लोगों को, मेरे समाज के भाइयों को, बहनों को वोट की कीमत पता होनी चाहिए। वोट की कीमत, जिस चीज की कीमत पता नहीं होती वो सस्ते भाव में बेच दी जाती है। इसलिए वोट की कीमत को समझो। बाबा साहब ने अपने बेटे को दफनाने का काम नहीं किया, हमारे बच्चों को बचाने का काम किया। और जब गोलमेज सम्मेलन में वोट के अधिकार की लड़ाई चल रही थी तो इधर कांग्रेस एंड कंपनी के लोगों ने प्रस्ताव रखा था कि वोट का अधिकार उसको मिलना चाहिए जो मैट्रिक पास हो। वोट का अधिकार उसको मिलना चाहिए जिसके खाते में 5,000 रुपए जमा हो। वोट का अधिकार उसको मिलना चाहिए जिसके नाम पर 5 एकड़ जमीन का पट्टा हो। तो बाबा साहब ने सोचा मेरा समाज तो अनपढ़ है, मेरे समाज के पास मैट्रिक की अंकसूची कहाँ होगी, मेरा समाज भूमिहीन है, 5 एकड़ जमीन का पट्टा कहाँ होगा, मेरा समाज एक पैसे को मोहताज है, तो 5,000 रुपए बैंक में जमा कहां से होंगे। तो बाबा साहब ने सोचा मेरा समाज वोट डालने के अधिकार से वंचित रह जाएगा। तो बाबा साहब ने इस बिल का विरोध किया और कहा मेरा प्रस्ताव ये है मानवर कि जो भारत की भूमि पर पैदा हुआ हो, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो ईसाई हो, ऊंचा हो या नीचा हो, गोरा हो या काला हो, अमीर हो या गरीब हो, अछूत हो या सछूत हो, जिसकी उम्र 18 साल हो उसको वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट डालने का अधिकार दिला दिया। चाहे राजा हो या भिखारी हो, अंबानी हो या मेहतरानी हो, 1 वोट 1 वैल्यू, 1 मैन 1 वैल्यू, एक आदमी की एक कीमत कर दिया बाबा साहब ने। अच्छा किया कि बुरा किया? अच्छा किया तो जोरदार तालियां बजाइए। अच्छे काम में लोग तालियां बजाते हैं। गोलमेज सम्मेलन जाके सबका एक बना दो,
यहाँ पर मंजू भैया पोस्टमैन साहब को माहौर बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिलाया। और सुनिए गोल मेज सम्मेलन जाके सबका एक बना दो। सबको एक बना दिया। दूसरा काम, जे मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, इन माताओं बहनों का उद्धार करने के लिए कोई दुर्गा कोई लक्ष्मी ने नहीं किया। मेरी बहनों, अगर बाबा साहब ना होते तो आपको इस देश के अंदर कहां समझा गया था, एक कानून बना था, नारी शूद्रो विद्या नाधिकाम इति श्रुति का कानून चलता था। लेकिन बाबा साहब ने आपको पाँव की जूती नारी बनी रही, पाँव की जूती नारी बनी रही, राष्ट्रपति लो बना दो, राष्ट्रपति लो बना दो बाबा, राष्ट्रपति लो बना दो। मेरी बहनों को डॉक्टर मास्टर पटवारी की बात क्या, राष्ट्रपति तक बना दिया। मेरी बहनों, अच्छा किया कि बुरा किया? अच्छा किया तो जोरदार तालियां बजाइए। लेकिन आप लोगों को संतोषी माता से टाइम नहीं मिलता, आप लोगों को शुक्रवार उपासना से टाइम नहीं मिलता। आपका बेटा कब पैदा हुआ जन्मदिन भूल जाता है, लेकिन जन्माष्टमी जरूर याद रहती है। सोचिए, जो समाज इतिहास भूल जाता है वो समाज कभी शासक नहीं बनता। इसलिए इतिहास समाज का दर्पण होता है। इतिहास से जागृति आती है, जागृत से सोच बनती है, सोच से ताकत बनती है, ताकत से शक्ति पैदा होती है, और शक्ति से व्यक्ति राजा बन जाता है। इसलिए हमें इतिहास जानने की जरूरत है। पाँव की जूती नारी बनी रही, राष्ट्रपति लो बना दो, राष्ट्रपति लो बना दो बाबा, राष्ट्रपति लो बना दो। अरे बाबा साहब ने इतना ही चमत्कार नहीं किया, इतना ही चमत्कार नहीं किया। जिस समाज के भाई का मुंह देखना पाप समझा जाता था, बाबा साहब के कानून ने, बाबा साहब के लोकतंत्र ने उसे देश का प्रधानमंत्री बना दिया। चाय वाले को प्रधानमंत्री बना दिया बाबा साहब के लोकतंत्र ने। बाबा साहब से ज्यादा चमत्कारी कोई नहीं हो सकता। इसीलिए कह रहा हूं क्या, कि ऐसे रहे संविधान रचैया, कि ऐसे रहे संविधान रचैया, मोरे भीम जी गुनी